हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो डिलीटेड पोर्शन हुआ है ना बेटा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एनसीईआरटी बुक में आपको टिक करवाऊंगा कि 2023 बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस के बारे में बहुत जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। तो मेरे साथ आप एनसीईआरटी बुक खोलिए और मेरे साथ टिक लगा लीजिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सब कुछ मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में बना रखे, सारे क्वेश्चंस, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको आपके एनसीईआरटी बुक में टिक करवा देता हूँ क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस बार भी सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। कुछ टाइम से सिलेबस रिड्यूस हो रहे हैं जब से कोविड आया है। तो जो पहले चैप्टर में आते हैं ना बेटा, देखो अगर जिस एक्सरसाइज को मैं हटा रहा हूँ उसके पहले के एग्जाम्पल्स भी आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि इस साल आपको एक्सरसाइज जो 1.1 है वो आपको नहीं पढ़ना है। ये 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए है सीबीएसई। एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़ना है और इससे पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये भी बिल्कुल हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक। एक्सरसाइज 1.2 हमें पूरा पढ़ना है और इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमें वो भी करने हैं। ओके बच्चों, हमें फिर एक्सरसाइज जो बेटा एनसीईआरटी 1.3 है वो भी पूरा पढ़ना है और इससे पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी हमें पूरे पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th की एनसीईआरटी से हमें ये इस साल हटा दिया गया है, तो ये भी हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। ये रही पहले चैप्टर की बात। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर में। पॉलिनोमियल्स बहुत ही ईजी चैप्टर्स होते हैं, तो आपको 2.1 पूरा पढ़ना है। ये जो एक्सरसाइज 2.1 है बेटा और इससे प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.2 आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। और इसके प्रीवियस जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको पूरे करने हैं, ठीक। बट ये नहीं पढ़ना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 ये नहीं पढ़ना है, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन बाकी सब पढ़ना है एग्जाम्पल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेटा, आपका 2.3 आपके सिलेबस में इस साल नहीं है 2023 में, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो 2.3 भी नहीं है, 2.4 भी नहीं है, तो इसी भी आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर बच्चों। अब आते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें क्या है ना बेटा, एक्सरसाइज 3.1 पढ़ना है हमें पूरा, ठीक है। 3.2 पूरा पढ़ना है हमें, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। उसके बाद 3.3 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, ठीक। फिर आ जाओ 3.4, ये भी हमें पूरी पढ़नी है, क्लियर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद जो एक्सरसाइज 3.5 है, 3.5, ठीक है। लेकिन 3.5 का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, ये पढ़ना है हमें। ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो नहीं है। 3.6 ये हमें नहीं पढ़ना है और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है वो भी हमें नहीं पढ़ने हैं इससे पहले, ठीक है बेटा। 3.7 ऑब्वियसली नहीं पढ़ना है। जो बेटा ऑप्शनल एक्सरसाइज होते हैं ना वो आपके सिलेबस में होते ही नहीं है, बट बच्चे फिर भी पढ़ते हैं, बट नहीं पढ़ना है, ऐसा, क्लियर। आगे बढ़े। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4.1 पूरा पढ़ना है। इसे हमें पूरा पढ़ना है। 4.1 को 4.2 को पूरा पढ़ना है और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी हमें करने हैं, ठीक। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 4.3 में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लिखा है, ये पहला वाला नहीं करना है, ठीक है। मतलब बाकी जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, लेकिन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर वो सिलेबस में नहीं है, ठीक। उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 ये हमें पढ़ना है पूरा, और इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं
अब आ जाओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये जो चैप्टर है बेटा 5वां, पूरा पढ़ना है इसको, इसमें कुछ भी छूटना नहीं है। ये जो 5.1 जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इसे आपको पूरा पढ़ना है। ओके बच्चों, इसे आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है। इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको स्किप करनी है, इसे आपको पूरा पढ़ना है। और आपको पहले बता दूं बेटा, मैंने हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में 6.1 पूरा पढ़ना है, ठीक है। थ्योरम भी प्रूव करनी है आपको 6.1, 6.2, एक्सरसाइज 6.2 भी पूरा पढ़ना है, ठीक। 6.3, 6.4, 6.5 और ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 में आ जाओ। ये जो एक्सरसाइज 6.3 है बेटा, ठीक है, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको क्या करनी है बेटा, पूरी करनी है। लेकिन एक्सरसाइज 6.4 और उसकी ये हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस साल। और उसके साथ साथ 6.5, मतलब 6.4 बोल रहा हूँ तो उसके पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, 6.5 बोल रहा हूँ तो उसके पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिलेबस तो बहुत ही कम हो गया और बड़ा आसान हो गया। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 में क्या है बेटा, 7.1 और उसका प्रीवियस सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, एग्जाम्पल्स। तो 7.1 हमें पूरा पढ़ना है। फिर सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है बेटा, इंटरनल डिवाइड होता है और एक्सटर्नल डिवाइड वाला। जो एक्सटर्नल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो तो एक्चुअली एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो 7.2 तो पढ़ना ही पढ़ना है। बट आप अगर रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर टॉपिक होता है ना, एक्सटर्नल वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो नहीं है आपके सिलेबस में, वो क्लास 11th में होता है, 11th-12th में, ठीक। उसके साथ साथ बेटा 7.3 और उसके पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो हमें नहीं पढ़ना है, इस बार नहीं है सिलेबस में, और ये पिछले 2-3 साल से सिलेबस में ही नहीं आ रहा है। 7.4 भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक हो गया बेटा। चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, 8.1 पूरी पढ़नी है, इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे करने हैं। 8.2 और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको बताइए, ये पूरी पढ़नी है। 8.3 बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है ना, और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी नहीं पढ़ना है इस साल, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट 8.4 पूरी पढ़नी है और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है बेटा वो भी पूरा करना है, ठीक है, प्रीवियस। चैप्टर नंबर 9, एक ही तो एक्सरसाइज इसमें, इसको पूरा पढ़ना है, पूरा चैप्टर पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्लियर, सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 10, ये भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ भी स्किप नहीं हुआ है, तो इसमें सब चीज़ें पढ़नी हो। 10.1, 10.2 थ्योरम प्रूव, उसके बाद इतने इसके सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें ये करने हैं, ओके। चैप्टर नंबर 11 जो है कंस्ट्रक्शन, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 11 बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, गलती से भी नहीं पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी से चैप्टर था बट हट गया है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 12, पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, सारे एग्जाम्पल्स, सारे एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है बेटा। ऑलरेडी सब पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्लियर। चैप्टर नंबर 13 पे आ जाऊँ, इसमें कुछ कुछ छोड़ना है वो मैं बता देता हूँ। 13.1 पूरा पढ़ना है और इसके सारे एग्जाम्पल्स भी हमें करने हैं, ठीक। उसके बाद 13.2 पूरा पढ़ना है और इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं सारे करने हैं। फिर आ जाऊँ 13.3, ये भी हमें पूरा पढ़ना है और इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं सारे करने हैं।
13.4 फर्स्ट टर्म वाला जो टॉपिक है वो हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो 13.4 आपके सिलेबस में नहीं है, ये पिछले 2 साल से नहीं आ रहा सिलेबस में और इस साल भी नहीं रखा गया है। और इसके पहले जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी नहीं है। 13.5 तो पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है हमें। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। बेटा आप आता है चैप्टर नंबर 14 एंड 15। तो बेटा 14 पूरा पढ़ना है, सारे एग्जाम्पल सारे एक्सरसाइज पढ़नी है हमें, तो ये तो पूरा ही पढ़ना है। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, ये भी हमें पूरा पढ़ना है, पूरा हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम्पल हर एक एक्सरसाइज करनी है। ठीक है बेटा, मैं तो रिकमेंड करूँगा 15.2 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज उसे भी कर लेना इसका। ठीक है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th एंड 5th। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका सिलेबस था जो रिड्यूस हुआ है। जो पढ़ना है जो नहीं पढ़ना है डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का सिलेबस 2023 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।